बार अपने आका पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुनियावी दो वजीरों में से वजीर दोयम यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और इशारा करके बुलाया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। एक लम्हे के लिए सरकार के रूए ज़ेबा का दीदार फरमाया, फिर गर्दन झुकाई, फिर हाथ बांधे, अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप ये जुमले सुन के हैरत में पड़ गए होंगे, इसलिए कि सरकार का वो रूए ज़ेबा, वो चेहरा पाक के ऐसा लगे कि उसमें सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा हो। अगर 14वीं रात का चांद सरकार का रूए ज़ेबा देखे तो शर्मा जाए। ये छोटा जुमला बोला मैंने। सरकार का रूए ज़ेबा, उसका तो कोई तोड़, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं कायनात में मेरे भाइयों। मगर इतना सुनो कि सरकार का तलवा अगर 14वीं रात का चांद देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए। वो तलवा मुस्तफा का देखे तो शर्मा जाए, सुकड़े और तारा बन जाए। मगर हजरत उमर हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक को एक लम्हे के लिए देखते हैं, फिर गर्दन झुकाते हैं, अदब से हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी चीज को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, टिकटिकी बांध के देखा जाता है, हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे मेरे भाई। और वो तो ऐसा हुस्न कि जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत ने यूं इरशाद फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो मुस्तफा का रूए ज़ेबा। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए और फिर गर्दन झुका लेते हैं। कोई लॉजिक होगा, कोई वजह तो होगी, कोई हिकमत तो होगी। अरे तुम कहते हो हिकमत, करोड़ों हिकमतें होती हैं बुजुर्गों के काम में, अल्लाह वालों के किसी भी अमल में। वो अलग बात है कि हमारी समझ में सब ना आए। अल्लाह जितनी तौफीक दे दे इतनी समझी जा सकती है। उसमें लॉजिक ये है कि उमर इसलिए गर्दन झुका के खड़े हैं क्योंकि सरकार ने बात करने के लिए बुलाया है। नजरें मिला के बात नहीं की जाएगी, बल्कि नजरें झुका के अदब के साथ अपने आका की बात सुनी जाएगी। गर्दन झुका के खड़े हैं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर हमने तुम्हें एक खास बात करने के लिए बुलाया है। हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। बोले उमर, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफ़से उनसरी से परवाज कर जाएगी, यानी जिस्म से निकल जाएगी। फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीज़ व अक़ारिब, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाया जाएगा, फिर तुम्हें नहलाएंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे, यानी तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर कांधे पे उठाएंगे और फिर तुम्हें 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो तन्हा छोड़कर वापस आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, जिसकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर होगी, और मशाल की तरह जलती हुई जमीन को चीरते फाड़ते हुए, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते आएंगे और तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। उमर, तुम तो अकेले होगे, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। हजरत उमर ने जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान से कब्र का मंजरनामा सुना है, तो माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है। मगर हजरात थोड़ी देर ही गुजरी थी, इस तफक्कुर में अब चेहरे का रंग वापस आया, माथे की लकीरें गायब हो गईं। अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं कुछ अर्ज करूं, इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह यह है कि सोहबत मुस्तफा जाने रहमत की थी। सोहबत इंसान को निखार देती है, सोहबत ही इंसान को बिगाड़ देती है। कब बात पूछूं? हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह कुछ अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया, उमर बोलो। बोले, सरकार जैसे जब मुझे मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ व अक़ारिब
मुझे कब्र में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार जैसे कहां जाएं, कोई अपना मावा है, कोई अपना मलजा है, कोई अपना दाता है, कोई अपना आका है, सब कुछ तो आप है। हमें तो जो थॉट आती है, जो सोच पैदा होती है, आपकी बारगाह में अर्ज कर देते हैं, सही होता है तो फौरन जवाब मिलता है, और कुछ गलत पूछ लेते हैं तो उसे आप करेक्ट करते हैं और जवाब मिल जाता है। वाह वाह वाह। ये वो बारगाह है, इसमें ना है ही नहीं है? अरबी में जिसे ला कहते हैं, ला है ही नहीं। आला हजरत ने तो इसी की तर्जमानी की है, वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाय वाह वाह। सरकार मुस्कुराए तो ऐसे कहो कि यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गए। वाह वाह वाह। यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अरे अब तो उनके अनुयायी हैं, हम तो उनके नाम लेवा, मुकम्मल उनकी तारीफ कौन करे, सिर्फ रब करे। मगर अपना भी तो दिल बहलाना है, अपने दिल को भी तो सुकून पहुंचाना है। भाई मैं तो ये कह के सुकून पहुंचाता हूं, बाकी तुम जानो कि कोई हद है उनके उरूज की। वाह वाह। कोई हद है उनके उरूज की। बलालुला में कमाल ही, कशफत तुजा में जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि वाले। वाह सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर बात तो अजीब पूछी तुमने, मगर जवाब सुनो। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा। और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा है, एक जुज़ है, नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जबान में कह लो, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा जब होगी तलत रसूलुल्लाह। वाह। है ना? का उमर बहुत अच्छा, बड़े वसूख के साथ कह रहे हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जुमले सुनो। सरकार ने फरमाया कि उमर कब्र में अंधेरा नहीं होगा, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में दिक्कत नहीं होगी। बड़े वसूख के साथ कह रहे हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इसी दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है। वाह। और सरकार जिस दिल में आप रहते हैं, वो दिल दुनिया में भी कभी बेचैन नहीं होता है। और जब वो कब्र की मंजिल में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा। फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब वो हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत।